अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम ट्रांसफार्मर का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, बी एल थराजा बुक का चैप्टर नंबर 8। तो हम ऑलरेडी पार्ट 3 इसके डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 4 है। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो पहले वो देखें जिसमें हमने थ्योरी और उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। तो अब चलें इसके पार्ट 4 के एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 194 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर। तो जो हार्मोनिक्स क्रिएट करता है वो ट्रांसफार्मर में कोर सैचुरेशन है। जब ट्रांसफार्मर की कोर सैचुरेट होती है तो उसमें हार्मोनिक्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। 195 नंबर एमसीक्यूज़ है, इफ अ ट्रांसफार्मर इज़ कंटिन्यूसली ऑपरेटेड द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज विल अकर इन। जो आपको पता है कि आपका जो टेम्परेचर राइज अकर होता है वो वाइंडिंग में होता है, कि जो वाइंडिंग का कंडक्टर है उसमें आई स्क्वेयर आर लॉसेस होते हैं, उसकी वजह से वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। 196 नंबर एमसीक्यू, द हम इन अ ट्रांसफार्मर इज़ मेनली अट्रीब्यूटेड टू, ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का जो फिनोमेना होता है उसकी वजह से जो हमिंग साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। 197 नंबर एमसीक्यूज है, द मैक्सिमम लोड दैट अ पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी इज़ लिमिटेड बाय इट्स, ये वोल्टेज रेशो पे डिपेंड करता है। 198 नंबर एमसीक्यूज है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड इज़ कंपैरेटिवली लो बिकॉज जो कॉपर लॉस होता है बिकम्स हाई इन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट। देन एमसीक्यूज नंबर 199 है, नो लो टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमन। तो उसकी एफिशिएंसी भी फाइंड करते हैं हम नो लो टेस्ट से, और कोर लॉस भी फाइंड करते हैं। 199 ठीक है एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए। 200 नंबर एमसीक्यूज़ है, द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ ये सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ टू द प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ। देन 201 नंबर एमसीक्यूज़ है, पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज़ मोर सब्जेक्ट टू डैमेज फ्राम ओवर हीटिंग। तो ये आपकी वाइंडिंग की इंसुलेशन है, जो इंसुलेशन पेपर होता है वाइंडिंग में जब हीट होता है तो वो आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 202 है, इफ़ अ ट्रांसफार्मर इज स्विच्ड ऑन टू अ वोल्टेज मोर देन रेटेड वोल्टेज, तो इसका पावर फैक्टर विल डिटोरिएट, तो उसका पावर फैक्टर इफेक्ट होता है इस चीज़ से। 203 नंबर एमसीक्यूज, ऑटो ट्रांसफार्मर मेक इफेक्टिव सेविंग ऑन कॉपर एंड कॉपर लॉस व्हेन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो अगर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगी तो उसमें सेविंग ऑफ कॉपर और कॉपर लॉस जो है वो कम होगा। अगर इसकी रेशो ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉपर लॉस कॉपर सेव नहीं होगा, लेकिन हाँ लॉसेस कंपैरेटिवली कम ही होंगे। 203 नंबर एमसीक्यूज़ है। 204 नंबर एमसीक्यूज़ है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर व्हेन पावर फैक्टर ऑफ द लोड, जो है वो जब लीडिंग होगा तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर होगी, जब लैगिंग होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर करेगी। 205 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देयर इज़ अ चेंज ऑफ 15 एम्पेयर इन द लोड करंट, द रिजल्ट चेंज इन सप्लाई करंट जो होगा वो लेस देन 15 होगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 206 नंबर एमसीक्यूज़ है, द बकल्स रिले इज़ यूज्ड ऑन, ये ऑयल कूल ट्रांसफार्मर पे यूज़ होती है। 207 नंबर एमसीक्यूज़, द केवीए रेटिंग रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल एज जनरल रूल शुड बी विद इन द 3:1 होना चाहिए। 208 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वैल्यू ऑफ द फ्लक्स इज इन्वॉल्व इन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हम यूज़ करते हैं फ्लक्स की। 209 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन स्कॉट कनेक्शन द मेन ट्रांसफार्मर है सेंटर टेप ऑन बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों पे सेंटर टेप होगी। 210 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन ट्रांसफार्मर ओवर करंट इफेक्ट, ये टेम्परेचर राइज भी करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस भी इंक्रीज़ करता है, उसकी इंसुलेशन लाइफ को डिक्रीज़ करता है, ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है। 211 नंबर एमसीक्यूज़ एंड ट्रांसफार्मर अप टू कैपेसिटी ऑफ केवीए डैश केवीए एयर ब्लास्ट कूलिंग इज़ यूज, तो ये 10,000 केवीए से जो अबव होते हैं वहाँ उसमें हम एयर ब्लास्ट कूलिंग यूज़ करते हैं। 212 नंबर एमसीक्यूज़ है, एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज़, तो उसकी रेटिंग जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि जब हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो उसके वोल्टेज भी उसी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि वोल्टेज ट्रांसफार्मर इक्वेशन में हमने देखा था कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो इसलिए उसकी रेटिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। 213 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर अप टू कैपेसिटी ऑफ 10 MVA, तो वहाँ पे ऑयल नेचुरल कूलिंग यूज़ करते हैं। 214 नंबर एमसीक्यूज़ है, द नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ, तो ये रेटेड प्राइमरी वोल्टेज होते हैं।
215 नंबर MCQ द ट्रांसफार्मर फ्रिक्शनल लॉस इज़ जो होता है ये ज़ीरो होता है। 216 नंबर MCQ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज़ लो फ्लक्स डेंसिटी बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू अ सप्लाई। को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो है वो लो फ्लक्स डेंसिटी होती है। 217 नंबर MCQ is a spiral core transformer which has core made up of steel strip has the following advantage। तो उसमें लेस वेट होता है, लाइटर कंस्ट्रक्शन होती है, मिनिमम लॉस होता है। 218 नंबर MCQ is the phase transform place of transformer installation is selected such that। तो हम इसमें 2-3 पॉइंट होते हैं कि लोकेशन इज़ नॉट टू वार्म होनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ ड्राई एंड क्लीन एयर अवेलेबल होनी चाहिए, और लोकेशन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डैमेज फ्राम मैन एंड मटेरियल ट्रैफिक। तो ये सारी हम कंडीशन देखते हैं। 219 नंबर MCQ द ट्रांसफार्मर डिज़ाइन फॉर इंस्टॉलेशन इन ट्रॉपिकल कंट्री इफ़ इंस्टॉल्ड इन कोल्ड एरिया। अगर कोल्ड एरिया में हम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर रहे हैं तो कैन बी लोडेड इन एक्सेस ऑफ द नेम प्लेट। हम उसको ओवरलोड भी चला सकते हैं। उसकी रीज़न ये कि अगर वो ट्रांसफार्मर हीट अप होगा तो बाहर के टेम्परेचर की वजह से वो ठंडा हो जाएगा, तो इस वजह से हम वहाँ पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको ओवरलोड कर सकते हैं। 220 नंबर MCQ द मोस्ट वाइडली यूज इंसुलेटिंग एंड कूलिंग ट्रांसफार्मर लिक्विड होता है, ये मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं हम। 221 नंबर MCQ है करंट ट्रांसफार्मर इज़ द जो करंट ट्रांसफार्मर इज़ अ मैग्नेटिक कंपोनेंट टू चेंज द करंट लेवल। कि हम यहाँ जो CT में क्या करते हैं, करंट का लेवल चेंज करते हैं। मतलब CT इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम करंट को डाउन कर लेते हैं। 222 नंबर MCQ द बक्कल्स रिले इज़ यूज्ड इन, ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। 223 है बक्कल्स रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। 224 नंबर MCQ द फॉर पावर पर्पस साइन वेव शेप इज़ प्रेफर्ड बिकॉज इट इज़ स्टेबल वेव शेप एज द लाइन पैरामीटर कैन नॉट चेंज। 225 नंबर MCQ है साइनोसाइडल EMF जो होती है लैग्स द फ्लक्स इंक्लूडिंग इट बाय 90 डिग्री। 226 नंबर MCQ द हमिंग साउंड ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ मेनली ड्यू टू ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का जो फिनोमेना होता है जिसमें हमारी जो कोर होती है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है, तो उस वक्त ये हमिंग साउंड पैदा होती है और इस फिनोमेना को हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। 227 नंबर MCQ है द एडवांटेज ऑफ पुटिंग अ टैपिंग्स एट द फेज एंड ऑफ ट्रांसफार्मर तो ऑब्टेन द फाइन वोल्टेज वेरिएशन। 228 नंबर MCQ है द 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर वन ऑफ द फेज बर्न अप ट्रांसफार्मर वेल सप्लाई, ये नन ऑफ द अबव ऑप्शन है। 229 नंबर MCQ है व्हेन 420 या 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू 400 वोल्ट DC सप्लाई। तो जब DC पे हम ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि AC में जब ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो करंट लिमिट होता है वो रेजिस्टेंस और उस वाइंडिंग की इंडक्टेंस की वजह से होता है, XL इज़ इक्वल टू 2πfL की वजह से। जब हम उसको DC सप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है और XL उसकी ज़ीरो होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी DC की ज़ीरो होती है। तो करंट क्या होगा कि आपकी जो वाइंडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस उसकी कम है, तो आपका जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो बर्न हो जाएगी। 230 नंबर MCQ है इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर फेराइट कोर आर यूज्ड बिकॉज जो फेराइट कोर है उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है और ये आपको एडी करंट को मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। 231 नंबर MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट, तो आपका फ्रीक्वेंसी और साइज़ का रिलेशन इन्वर्स रिलेशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसका साइज़ सबसे कम होगा, ऑप्शन ए। 232 नंबर MCQ है द पर्पज़ ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर, तो ये एक्सट्रैक्ट द मॉइस्चर फ्राम द एयर। 233 नंबर MCQ है क्रॉस ओवर वाइंडिंग आर यूज्ड फॉर, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है और स्मॉल रेटिंग ट्रांसफार्मर में यूज़ होती है। 234 नंबर MCQ है इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर द कंसेंट्रिक वाइंडिंग आर यूज्ड विद, ये जो कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ये वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है और प्लेस नेक्स्ट टू द कोर होती है क्योंकि हम लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के ऊपर वाउंड करते हैं और लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर जो है वो हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं ताकि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग वो भी एज आ इंसुलेशन एक्ट करे। 235 नंबर MCQ द यॉक सेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर यूजिंग हॉट रोल्ड लेमिनेशन इज़ मेड ऑफ 15% ग्रेटर दैन दोज ऑफ कोर so as to reduce the iron loss in yoke and magnetizing current।
236 number MCQ है when two single phase transformer are running in parallel, if the impedance triangle of transformer are not identical in shape and size, then तो उसका जो power factor है at which the transformer operate will be different from one another, and again these will be different from the power factor of the common load. तो अगर उसकी ट्राइंगल सेम नहीं होगी तो दोनों ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डिफरेंट होगा, लोड के साथ डिफरेंट होगा, एक लीडिंग पे चल रहा होगा, एक लैगिंग पे चल रहा होगा, जिसकी वजह से आपके जो सिस्टम का पावर फैक्टर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. 237 नंबर MCQ है व्हाट इज़ अ टिपिकल यूज़ ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ये वेरिएबल ट्रांसफार्मर होता है. 238 नंबर MCQ इन ट्रांसफार्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स जो होती है वो स्मॉल एट आल लोड होती है. 239 नंबर MCQ है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन होता है और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है. 240 नंबर MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फिटिंग ऑन ट्रांसफार्मर, तो कम्यूटेटर ट्रांसफार्मर पे लगा नहीं होता. 241 नंबर MCQ इन ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग मटेरियल में फेल ड्यू टू, मॉइस्चर से भी इंसुलेटिंग मटेरियल डैमेज होता है, डस्ट से भी होता है और वॉइड से भी होता है. 242 नंबर MCQ है द रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन, ये लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करती है, ये बहुत दफ़ा MCQ टेस्टों में आ चुका है. 243 नंबर MCQ है बकल्स रिले इज़ यूज्ड इन, ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है. 244 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ लाइकली टू सफ़र मैक्सिमम डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर राइज, तो ये आपकी वाइंडिंग इंसुलेशन है. 245 नंबर MCQ इन ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड द इनपुट वोल्टेज जो होते हैं वो लीड द मैग्नेटाइजिंग करंट बाय 90 डिग्री. 246 नंबर MCQ द वैल्यू ऑफ यूज़फुल फ्लक्स लीस्ट डिपेंड अपॉन, ये आपका जो यूज़फुल फ्लक्स है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपका जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज होता है, और ये आपके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंज ट्रांसफार्मर में नहीं होते. 247 नंबर MCQ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग आल्सो सर्व एज सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग आल्सो एक्ट एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग. 248 नंबर MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस्ड व्हेन द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज़ इंक्रीज, तो ये साइज़ ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है ये रिड्यूस हो जाता है. MCQ नंबर 249 है बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड इन, ये वोल्ट अम्पेयर में हम उसको बर्डन कहते हैं. बर्डन बेसिकली क्या होती है कि मैक्सिमम लोड दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द सिटी, के मतलब हम कितनी वाट का हम जो मीटर है, कितनी पावर कंजम्पशन का मीटर है हम सिटी के सेकेंडरी पे लगा सकते हैं, उसको हम सिटी की या पीटी की बर्डन बोलते हैं. 250 नंबर MCQ है करंट ट्रांसफार्मर फॉर मीटर एंड रिलेज यूजली है वो उसमें 5 एम्पेयर की सेकेंडरी होती है, ये एक जो है वो इसका स्टैंडर्ड है. 251 नंबर MCQ है आल डे एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ इनपुट इन किलोवाट आवर ड्यूरिंग द 24 आवर को हम आल डे एफिशिएंसी बोलते हैं. 252 नंबर MCQ है वाइल परफॉर्मिंग बैक टू बैक टेस्ट द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड इज़ इक्वल टू, ये आयरन एंड कॉपर लॉस ऑफ 2 ट्रांसफार्मर एट फुल लोड पे होती है, फुल लोड फाइंड करते हैं हम इससे. 253 है द पर्पज़ ऑफ परफॉर्मिंग सम्पनर टेस्ट इज़ मेनली टू फाइंड आउट, तो ये जो सम्पनर टेस्ट है ये टेम्परेचर राइज ऑन फुल लोड इकोनॉमिकली ये फाइंड करके देता है हमें. 254 नंबर MCQ है व्हेन 220 वोल्ट DC सप्लाई इज़ गिवन टू अ अनलोडेड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, तो प्राइमरी विल कैरी हैवी करंट एंड में पॉसिबली बर्न. अगर हम DC 220 सप्लाई दे देंगे तो आपकी जो प्राइमरी है वो बर्न हो जाएगी. उसकी रीज़न ये है कि जो DC में फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो उसकी XL 0 हो जाएगी. तो 255 नंबर MCQ इन ट्रांसफार्मर इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ मोर, तो इट्स पावर फैक्टर विल बिकम लो ऑन लैगिंग साइड, तो आपका जो पावर फैक्टर है वो लो हो जाएगा. तो ये था हमारा पार्ट 4. तो जो हम नेक्स्ट MCQs है वो पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें.